जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो बेनमाजी नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर का इश्क होगा वो चुगली करने वाला नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो गीबत करने वाला नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी कभी वो किसी से हसद करने वाला नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी उसके हाथ में ताश के पत्ते नहीं होंगे। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होगी। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी उसका कारोबार कभी सूद का नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो रात के 3-3 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात नहीं करेगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी कभी वो अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं गुजारेगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो कभी नायब रसूल की गुस्ताखी नहीं करेगा। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी उसे इस बात का एहसास होगा कि मेरे वजूद को इस दुनिया में लाने का मकसद क्या है। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी का मकसद लहब व लाइब नहीं, शोर शराबा और हंगामा नहीं। अगर हुजूर के गुलाम हैं, पूरी दुनिया से कहिए, जो दुनिया आपको दुनिया के कामों में लगाने की कोशिश करती है, शराबो शबाब नहीं, दुनिया से कहिए अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं उलमा की जबान बड़ी तल्ख है। याद रखिएगा, फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? चापलूसी करने के लिए। चापलूसी करने वाले ऑलरेडी आपके इलाके में बहुत सारे होंगे जो आपकी चापलूसी करते हैं और आप खुश रहते हैं। याद रखिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें हमारे बुजुर्गों ने चापलूस नहीं बनाया है। ये दुनिया का मिजाज है। दुनिया में 2-3 तरह के लोग हैं। एक चापलूसी करते भी हैं और चापलूसी कराते भी हैं और बड़े खुश होते हैं। एक वो जो चापलूसी कराते हैं मगर करते नहीं हैं, और एक वो जो न चापलूसी करते हैं न चापलूसी कराते हैं। और अगर उसकी सबसे बड़ी मिसाल देखनी है तो मेरे बरेली में देखो, जब कहा गया इमाम अहले सुन्नत से नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, तो वक्त के इमाम ने कहा अहमद रजा किसी दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और रही बात नामूस रिसालत की, तो मेरे इमाम ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। चापलूसी नहीं, खुददारी सीखिए, खुददारी। ईमानदार बनिए, खुददार बनिए। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले चापलूसी करने लगे। याद रखिएगा, आज बड़ी माजरत के साथ मैं पहले ही माफी मांग लूं ताकि किसी की दिल शिकनी ना हो। मैं ये नहीं चाहता हूं, मेरे रसूल ने फरमाया दुनिया का सबसे बुरा काम है किसी मोमिन का दिल तोड़ देना। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे उलमा भी चापलूसी करने लगे हैं, बड़ी माजरत के साथ।
बहुत सारे लोग नहीं साहब, सदर साहब नाराज हो जाएंगे, सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाएंगे, खजानची साहब नाराज हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मैंने ये तकरीर कर दी, कहीं नामूस रिसालत पे बात कर दी तो ऐसा ना हो इमामत छोड़ दी जाए, मेरी जॉब चली जाए। मैं कहता हूँ याद रखिएगा कैसा तुम्हारा कमजोर ईमान है, मिंबर पे खड़े हो के तुम अल्लाह का फरमान सुनाते हो और तुम्हें खुद अल्लाह की जात पर यकीन नहीं। क्या तुमने पढ़ा नहीं? अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है, जानवर को भी रिस्क देना ये अल्लाह के रहम करम पर है। क्या मुझे रिस्क ना मिलेगा? अशरफुल मखलूकात को रिस्क ना मिलेगा? सरवर कौनो मका के गुलामों को रिस्क ना मिलेगा? याद रखिएगा मेरे रिस्क की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी परवरदिगार के रहम करम पर है। चापलूसी मत कीजिए, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फिक्र इस बात की मत कीजिए कि कौन नाराज है, फिक्र इस बात की कीजिए मदीने वाले मुस्तफा राजी है। फिक्र इस बात की मत कीजिए। और याद रखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं साहब हमारा लहजा तो बड़ा मीठा है, ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं। मैं कहता हूं नहीं साहब, ये मीठे खट्टों की जरूरत नहीं है, हक बोलने वाला बनिए, वो जबान इख्तियार कीजिए जो बरेली के कलंदर ने की थी। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वही फिक्र दुनिया के सामने पेश कीजिए। आज लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं जिसको नाराज होना है उनकी नाराजगी जूते की ठोकर पे रखते हैं। तुम्हारी नाराजगी की वजह से मेरी बख्शिश नहीं होगी, मेरी बख्शिश किस बुनियाद पर होगी? मेरे इमाम ने कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बहुत खूब। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ए कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलामों, ए मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, अपने सीनों में गैरत पैदा करो। ये मत देखो कौन अपना है। हुजूर के गुलामों ने किसी भी दौर में ये मिजाज न दिया, ये बाप है, ये मामू है, ये खालू है, ये चचा है, ये फूफा है। हरगिज इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मैं याद नहीं आज कितने लोग हैं इस्लाम के दुश्मनों से हाथ भी मिलाते हैं, रिश्तेदारियां भी की जा रही हैं, शादी भी की जा रही है, निकाह भी किए जा रहे हैं, अकीके और वलीमे में भी जा रहे हैं और कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ, तूने हुजूर का दामन पकड़ा कब? तूने हुजूर का दामन पकड़ा होता तो तुझे अंदाजा हो जाता। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की गुलामी, हुजूर का इश्क, काश मेरी कौम के जवानों को समझ में आ जाता। ये भी सही वो भी सही, रिश्तेदार है कैसे छोड़े? अगर नहीं छोड़ सकते तो ये मत कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं, किसी मुनाफिक को ये कहने का कोई हक नहीं, किसी मुनाफिक को लब्बैक का नारा लगाने का कोई हक नहीं। लब्बैक का नारा देखना है तो उसको देखो जिसने व्हील चेयर पे बैठ के नारा लगाया और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जरा गौर कीजिए, मुझे बड़ा लुत्फ आता है ये जुमला कहते हुए। जब शुरुआत की थी इश्क की तो कहा था उन्हें जाना, ये उन्हें इशारा है बैद के लिए, दूर के लिए।
उन्हें जाना, लेकिन उन्हें करते करते जब उनका इश्क मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हुआ तो उनके जलसे फैजाबाद के धरने से लेके गुंबदे खजरा तक बीच में जितनी दीवारें थी सारी हटा दी गई। जब यार का चेहरा सामने आया तो उस मर्द कलंदर ने कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, जिक्रे अजमते मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम ये कह रहे हैं ये भी सही वो भी सही नहीं, ये फिक्र अच्छी नहीं है। जो सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं आपको बताता हूं, आज हम अपनों की हिमायत करते हैं। हमारा जवान बेटा अगर गलती पर हो तो हम उसकी हिमायत कर लेते हैं, ऐब छुपाते हैं। किसी गरीब का बेटा गलती करे तो उसके ऐबों को अखबार में छपाने की कोशिश करते हैं और बाज़ाब्ता रिश्वत देके। यार रखिए, इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। याद रखिएगा, अबू सुफियान जब सुलह हुदैबिया हुआ, मक्के वालों ने तोड़ दिया अहद, फिर ये खौफ हुआ कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद अपने मानने वालों को लेकर आ जाएं। अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा कलमा पढ़ चुकी थी। अल्लाह के महबूब ने उनसे निकाह फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हैं। अबू सुफियान के दिल में ख्याल आया, चलो मोहम्मद के घर मेरी बेटी तो है, उनकी बीवी बनकर मैं जाता हूं, कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा हो जाएगा। अबू सुफियान मक्के से चले, जब कलमा नहीं पढ़ा था, आए मदीने में, हुजूर का बिस्तर लगा हुआ है, बैठने वाले थे, बैठने वाले थे, क्या है नामूस रिसालत, बैठने वाले थे, बिस्तर उम्मे हबीबा ने समेट दिया। नहीं पहुंचे आप लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्तर समेट दिया, किसके सामने से? वालिद बाप के सामने से। कहा, बेटी क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं समझती है या मुझे इसके काबिल नहीं समझती है? कहा, मेरे बाप, रिश्ता बाप वाला जरूर है, मगर ये मुस्तफा का पाक बिस्तर है, किसी नापाक को हरगिज इस पर बैठने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नामूस रिसालत किस चीज का नाम है? नहीं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, शान उसी की बयान की जाएगी जो नाले ने मुस्तफ़ा को अपने सर पे रखेगा। जिसका मुस्तफ़ा से रिश्ता नहीं, उससे हमारा रिश्ता नहीं, जिसका गुंबदे खजरा से रिश्ता है, उसकी जगह हमारे दिलों में है। आज दुनिया का मिजाज क्या है? लोगों को राजी करने के लिए, नहीं साहब ये भी सही वो भी सही, बात बनी रहे, कोई बात बनने वाली नहीं है जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। कोई बात उनके बगैर बनने वाली नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये हुजूर की इज्जत और अजमत है, ये हुजूर का मकाम है। कायनात का जर्रा जर्रा सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में है। हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारा मकाम, हमारा वक़ार, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमें अता फरमाई है। मेरे बरेली ने हमें ये मिजाज दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुनिया मिटाने में लगी है, मोहम्मद के नाम को दबा देंगे, मोहम्मद के जिक्र को मिटा देंगे, मोहम्मद का जिक्र खत्म कर देंगे, मगर मेरा इमाम कहता है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे आका का जिक्र, अल्लाह की इज्जत की कसम। लोग कहते हैं हुजूर का जिक्र मिट जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, हुजूर का जिक्र कैसे मिटने वाला है? ना आज मिटा है, ना कल मिटा था, और ना इंशाअल्लाह कभी मिटने वाला है। उनके मिटाने वाले मिट गए, और कैसे मिटे? ना उनका नाम जिंदा, ना उनका मिशन जिंदा, ना उनकी फिक्र जिंदा, ना उनके मानने वाले जिंदा,
ना नाम लेने वाले जिंदा। मगर देख लो 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मुस्तफ़ा की जात भी जिंदा है, उनके गुलाम भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनकी फिक्र भी जिंदा है, उनके मानने वाले भी जिंदा हैं, उनकी अदाएं भी जिंदा हैं। हाल ये है, अगर मेरे नबी ने लुकमा उठा के मुंह में लिया है तो सहाबा ने उसे भी महफूज किया है कि लुकमा लेने का मेरे नबी का अंदाज ये था। क्या कहने में उसको, बहुत खूब, उनकी बहुत खूब। अदाएं जिंदा हैं, बस, वो बस। कैसे मिट सकते हैं? दुनिया ने मिटाने की कोशिश की जरूर है। इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को याद नहीं आपको? बद्र के मौके पर नाम सुनाया आपने? क्या ग़ज़वे बद्र, 313 कलमा पढ़ने वाले आए मैदान में। कब? जब अबू जहल ने ये प्लान कर लिया था, 1000 का लश्कर जर्रार तैयार किया, शराब के मटके लिए, नाचने वाली औरतें ली, ज़बाह करने के लिए ऊंट लिए। इतनी तैयारी, लोगों ने कहा इतनी तैयारी क्यों? कहा बस 313 हैं, अभी कर बद्र के मैदान में जाके पैरों के नीचे मसल देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया पुकार पुकार के कहती थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। दुनिया ने देखा, बद्र की सरजमीन पर जो मिटाने आए थे उनका नाम मिट गया। इस्लाम आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सा संजीदा हो जाएं अपनी जिंदगी में, हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, नामूस रिसालत का नारा लगाते हैं, तो जरा महसूस करने की कोशिश करें हुजूर की गुलामी है क्या। मैं आपको बहुत सारी लच्छेदार बातें बता सकता हूं, आपको बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन जरा काम की बात भी सुनिए। नामूस रिसालत का आप नारा लगाते हैं तो जरा अपने सीने में ये महसूस कीजिए, क्या वाकई आप हुजूर के गुलाम हैं? मुझे इनकार नहीं है और शक भी नहीं है, लेकिन आपके अंदाज़े ज़िंदगी को देखकर अफसोस ज़रूर है कि गुलामों का ये अंदाज़ कभी न रहा, आशिकों का अंदाज़ कभी ये नहीं रहा, दीवानों का अंदाज़ कभी ये नहीं रहा। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, मस्जिद की दीवार के बराबर लगा हुआ घर है, लेकिन फिर भी एक वक्त की भी नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं आपके हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर हाजिर हो। इससे बड़ा हुक्म क्या होगा, जबकि पैगंबर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मस्जिद की और घर की दीवार एक है, उसके बावजूद पूरे हफ्ते नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। गौर कीजिएगा, आज 4 कदम आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं, या रसूलल्लाह आपके नाम पे जान दे देंगे, 4 कदम मस्जिद नहीं जा रहे हैं। गुलाम कैसे होते थे मालूम है? हंजला। कौन? नाम याद है आपको? आज शादी हुई है, शादी की रात है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर है, पैगंबर ने ऐलान फरमाया मदीने पर हमला होने वाला है, कहां है मोहम्मद के नाम पर जान देने वाले, बाहर आ जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक लम्हे भी हंजला ने यह ख्याल नहीं फरमाया था मेरी शादी की रात है, बीवी मेरे पास है। वो जानते थे या रसूल अल्लाह, जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौड़ते हुए आए, मैंने किताबों में पढ़ा, जब दौड़ते हुए आए मेरे नबी लोगों को दुरुस्त फरमा रहे थे, सफ़ें लगाने का माहौल था, लेकिन हुजूर के सामने नहीं आए। गौर करना मेरे जवानों, हुजूर के सामने नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा हुजूर के सामने न आने की वजह यह थी कि अगर हुजूर के सामने आते तो मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, फरमाते तुम्हारी शादी हुई है, जाओ आज तुम चले जाओ, आज नहीं फिर कभी और। कुछ उलमा ने यह भी वजाहत की कि सामने न आने की वजह यह थी, पीछे आके खड़े हो गए
सहाबा ने देख लिया। थोड़ी देर के बाद जब उनकी शहादत हुई, शहुदा की लाशें जमा की गई, हुजूर के पास आके लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हंजला की लाश नहीं मिलती। फरमाया थोड़ी देर में मिल जाएगी। जब लाश मिली, शहीद जिस हाल में शहीद होता है, न जिस्म के कपड़े बदले जाते हैं, न उसे गुस्ल दिया जाता है, न कफन दिया जाता है, मगर देख ही रहे हैं मुसलमान, ओहद की सरजमीन पर हंजला की लाश रखी हुई है, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। सहाबा दौड़ते हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मसला समझ में नहीं आता। हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हंजला बीवी के पास से आया था, इसलिए फरिश्तों ने ले जाके जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे नामे मोहम्मद के लिए जान देकर तो देखो, वो मिजाज पैदा करके तो देखो। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का ऐलान करने वालों, जो कौम कहती है हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, अरे जिसकी गर्दन 5 वक्त नमाज के लिए मोहल्ले की मस्जिद में झुक न सके, वो गर्दन कटा कैसे सकता है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। झूठ मत बोलिए। जब हुजूर से अहद वफा करते हैं तो जो कर सकते हैं वही कीजिए। झूठ मत बोलीजिए हम गर्दन कटा देंगे, इसलिए कि ये जुमले जो आपकी जबान से निकल रही है, अल्लाह ने फरिश्ते आपके साथ मुकर्रर फरमाए हैं। कयामत के दिन जवाब देना है। नहीं, अगर बनते हैं तो सच्चे हुजूर के गुलाम बनिए। कैसे गुलाम? ऐसे गुलाम जिनकी निगाहों के सामने मौत होती थी। अबू हुरैरा से लोगों ने कहा, आखिरी लम्हात दुनिया से जाने वाले हैं। घर वालों से कहा, मुझे गुस्ल दो, गुस्ल दे दिया गया। नया लिबास पहनाओ, पहना दिया गया। सुरमा लगाएं, लगा दिया गया। खुशबू लगाई, लगा दी गई। लोगों ने कहा, क्या बात है, दुनिया से जाने वाले, इतना एहतमाम क्यों? कहा, मोमिन कभी मरता नहीं है। वाह, बेशक मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन की जगह मुंतकिल होती है। और मेरा हाल तो यह है, मैं तैयार होकर इसलिए जा रहा हूं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। याद रखना, जो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, उसके जनाजे का हाल ये होता है, दुनिया पुकार के कहती है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में जाता है, दुनिया पुकार के कहती है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब बात कयामत के दिन की आती है, तो गुलाम कहते हैं, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम बनिए, गुलाम, जबानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर, प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बनिए। और याद रखिएगा, जब गुलाम बनेंगे तो जिंदगी का अंदाज बदलना पड़ेगा। ये गुलामी ऐसे नहीं चलेगी। हमारे समाज में लोग कहते हैं ना, जमाना बहुत खराब है। क्या है? जमाना बहुत खराब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जमाने को गाली न दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्या बात है। ये बुराइयां समाज में जिम्मेदार कौन है? नामूस रिसालत का सिर्फ नारा लगाते चले जाएं, सिर्फ रस्मी तौर पर नारा लगाएं आप, लेकिन अमली तौर पर आपका घर का माहौल इस्लामी माहौल ना हो। याद रखिएगा, इस चीज़ का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझसे पहले भी हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, एक ज़िम्मेदार आलिम दीन, जामिया इस्लामिया रोनाही के बहुत ज़िम्मेदार उस्ताद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्होंने भी इस बात की तरफ जो है रोशनी डाली। नहीं, बाअमल बनिए। सिर्फ ज़बानी तौर पर लब्बैक का नारा लगा के कुछ होना जाना नहीं है। नारा लगाते हैं लब्बैक का, तो ऐसा नारा लगाइए आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं और आपको इस बात का एहसास हो। मैंने देखा है ऐसे जवान हमारे मुल्क में हैं, जब लब्बैक का नारा लगता है तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। जब लब्बैक का नारा लगता है, उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है, परेशानी क्या है? कहते हैं, मेरे नबी का नाम लिया जाए और आंख से आंसू जारी ना हो। ये कैसी मोहब्बत है? ए मेरे अजीज़ व हुजूर से मोहब्बत कम से कम इतनी तो करके जाओ, क़यामत के मैदान में जाके कहो, या रसूलल्लाह, ये ग़ुलाम भी आपका है। कम से कम हुजूर से इतनी तो मोहब्बत करो कि दुनिया में फ़ख्र के साथ रहो। मेरे अजीज़ों, दुनिया ये चाहती है कि तुम्हें शराब व शबाब के नशे में डुबो दे, लेकिन याद रखना, खुदा ने तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं दी है। जवान हर कौम का सरमाया होते हैं, जवानी सरमाया है, और हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। याद रखिएगा,
इस जवानी को शराबो शबाब में अय्याशियों में मत गुजारिए, क्योंकि जवानी है ढल जाएगी, ये वक्त गुजर जाएगा। फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में आज तक मौजूद है। मैं जब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कई सौ बार अपनी आंखों से देखा, म्यूजियम में जाके आज भी मौजूद है। आज हमारे जवान अय्याशियां करके अपनी जवानी पे इतरा रहे हैं, अपनी बॉडी पे इतरा रहे हैं, अपने जिस्म पे इतरा रहे हैं। जिम करने के बाद ये समझना नहीं साहब हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा नहीं। जवानी इतराने के लिए नहीं, जवानी शुक्र के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है। खुदा ने जवानी इसलिए दी है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे कर सको, अल्लाह को राजी कर सको, अपने गरीबों के कमजोरों के काम आ सको। जवानी इतराने के लिए नहीं है, वरना हमने बड़े बड़े दारा सिकंदर दुनिया में देखे हैं, आए हैं, मगर कब्र की मिट्टी खा गई। न नाम जिंदा है, न खानदान जिंदा है, न फिक्र जिंदा है, मगर जिन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजार लिया, देख लो वो बहलोल दाना आज तक जिंदा है, वो बिशर हाफी आज भी जिंदा हैं, वो जुनैद बगदादी आज भी जिंदा हैं, वो सर्री सकती आज भी जिंदा है, वो अबुल हुसैन नूरी आज भी जिंदा हैं। दुनिया कहती है ये बहलोल दाना कौन है, मगर जाके देख लो उनकी मजार पर हजारों की तादाद में गुलामों की भीड़ लगी है। जो अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेता है, अल्लाह लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। हुजूर के गुलाम बनिए, नामूस रिसालत के पहरेदार। नामूस रिसालत है क्या? हुजूर की इज्जत की बात करना और हुजूर के इज्जत का पहरेदार बनना। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आपने मेरे लिए कहा हम अशरफ जिलानी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हर काम मेरे मिजाज के खिलाफ करें, क्या यह मोहब्बत है? आपकी तवज्जो है? सलाम पढ़ें, आपकी तवज्जो है? अगर आप दुनिया में किसी से मोहब्बत के दावेदार और टोटल उसकी मुखालिफत करते हैं, आप मुझे बताइए क्या ये मोहब्बत है? नहीं। आप हुजूर से रिश्ते और मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी टोटल मुखालिफ। फिर आप कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, हरगिज़ नहीं। सहाबा ऐसे नहीं थे। आपको मालूम है कितने जवान मुझे ऐसे मिले, उन्हें समझाया मोहब्बत के साथ, वो कहते हैं आखिर में हजरत क्या करें, ये गुनाह छूटता ही नहीं। हुजूर से तो बहुत मोहब्बत है, हुजूर से तो बहुत मोहब्बत है, मगर ये गुनाह छूटता ही नहीं है। मैंने कहा याद रखो, तुम गुनाह छोड़ने की बात करते हो, हुजूर की मोहब्बत में तो लोगों ने दुनिया छोड़ दी है। तुम एक गुनाह छोड़ने की बात करते हो। देखो मदीने की सरजमीन पर अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, एक जानिसाराई इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अपने उंगली में सोने की अंगूठी पहन कर आ गए। शायद मसला उन्हें उस वक्त तक उनके कानों तक पहुंचा नहीं था, पहनकर सोने की अंगूठी आई। मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है, 4.5 माशे से कम की एक नग वाली एक अंगूठी एक मर्द पहन सकता है। हुजूर की बारगाह में आ गए, महबूब की नजर पड़ी। याद रखिएगा, आज मैं कई बार ये बात कहता हूं, उलमा हमेशा अपने आलिमाना वक़ार के साथ हर जगह सही को सही और गलत को गलत कहें। इस बात की फिक्र में न रहें ये राजी हो जाएगा कि ये नाराज हो जाएगा, नहीं, यही मुस्तफ़ा की शरीयत है। अल्लाह के महबूब ने देखा, हुजूर ने टोक दिया, फरमाया ये क्या है, जहन्नम की आग हाथ में लिए फिरते हो। हुजूर ने उतार कर फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई। अल्लाह के महबूब हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे की तरफ चले गए। दूसरे लोग भी जाने लगे, वो शख्स भी उठा जाने लगा। सहाबा ने कहा क्या बात है, अपनी सोने की अंगूठी नहीं उठाओगे? तुम्हारे काम नहीं आएगी, उठा कर ले जाओ, कम से कम घर वालों के तो काम आ जाएगी। देखो ईमान किस चीज को कहते हैं। उस जानिसार ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, इसको उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा है। क्या बात है, इसको उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। जो रसूल को नापसंद हो वो गुलाम रसूल को पसंद कैसे हो सकता है? दुनिया के 1000 काम आज हमारी जिंदगी में हैं, हमें पसंद हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब को नहीं पसंद है।
मेरे अजीज़ो बदलो बदलो अपनी ज़िंदगी को। नारा लगा रहे हो लब्बैक या रसूल्लाह, हम आपके लिए खड़े हैं या रसूल्लाह, आपके नाम पे जान दे देंगे। नहीं नहीं, झूठा वादा नहीं, हुजूर से भी झूठा वादा करोगे, अहदे वफा नहीं करोगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी बहुत बड़ा सरमाया है। ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे दे। आज कितने जवान हैं जिनसे हमारी मस्जिद के इमाम और उलमा कहते हैं आओ गुनाह से तौबा कर लो, कहते हैं नहीं नहीं 25 साल की जवानी है, अभी 60-70 साल जिंदा रहना है, बुढ़ापा आएगा उस वक्त हम तौबा कर लेंगे। याद रखना यह कोई लाजिम नहीं है कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखोगे। जवानी में भी मौत आती है, बचपन में भी मौत आती है, हत्ता के मां के पेट से बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं, वहां भी मौत आती है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। तुमने देखा नहीं दुनिया का अजीम शान बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती है, जब दुनिया से गई है नसीहत और वसीयत करके जा रही है, मरने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। अल्लाह अकबर। लोग कहते बात समझ में नहीं आई, कहा लोग ये समझते हैं जो ज्यादा पैसों वाला है उसकी शान ज्यादा है। नहीं, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल के शहर में घुमाना ताकि दुनिया का हर गुरूर करने वाला जान ले। देख लो बादशाह वक्त भी जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। ए मेरी कौम के जवानों, बदलो अपने अंदाज को। इतराना नहीं है, गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है, हमें मुस्तफ़ा का गुलाम बनना है। और मुस्तफ़ा के गुलाम गुरूर वाले नहीं होते हैं, तकब्बुर वाले नहीं होते हैं। उनके लहजे में नरमी होती है, उनके लहजे में मोहब्बत होती है, उनके लहजे में सादगी होती है। उनके लहजे को दूसरे वाले जो देखते हैं वो भी इस्लाम से मुतासिर हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आपने फरमाया रूम की सरजमीन है, हमारे 3 नौजवान हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, आपके मिजाज के मुताबिक थोड़ी सी देर बस। 3 नौजवान ईसाइयों ने गिरफ्तार किया, ले गए अपने बादशाह के पास। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो, ईसाई मजहब को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान जाएगी। उन तीनों भाइयों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जान जाती है तो जाती रहे, हाथ से हुजूर का दामन न छूटेगा। बहुत समझाया, बात समझ में नहीं आई। उसके बाद कहा अपने वजीरों से जैतून का तेल मंगाया जाए, रखा जाए और उस जैतून के तेल को गर्म किया जाए। और जब जैतून का तेल गर्म हो जाए तो इन तीनों भाइयों को एक एक करके जैतून के तेल में डाल दिया जाए। अगर ये बात हमारी निगाहों के सामने की होती तो हम में से कितने लोगों के कदम डगमगा जाते, कितने लोग वहां रिश्वत कबूल कर लेते, कितने लोग अपना दीन छोड़ देते, कितने लोग इस्लाम से फिर जाते, कितने लोगों के कदम डगमगा जाते। मगर वो जानते थे जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मरते हैं वो हकीकत में जिंदा हो जाते हैं। उनकी जिंदगी की जमानत तो अल्लाह कुरान में लेता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के दीन के लिए मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। गौर कीजिए, तेल गरम किया गया, सारे लोग मौजूद हैं, बुलाया, बड़े भाई को डाला, मगर छोटे भाई ने मिन्नत नहीं की, दीन नहीं बदला, घबराया नहीं, खौफ नहीं किया। दूसरे भाई को भी डाला। दोनों भाई जैतून के तेल में थोड़ी सी तकलीफ के बाद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। एक भाई बिल्कुल नौजवान, एक वजीर ने कहा छोड़ दीजिए इसको, अभी ज्यादा दिन में पुख्ता नहीं है, मैं थोड़े से दिन में इसका जो है ईमान इधर से उधर कर दूंगा, छोड़ दीजिए। ले गए अपने घर, ले जाके रूम में बंद कर दिया। अपनी जवान बेटी को बुलाया, कहा बेटी तेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए शहर के लोग बेचैनो बेकरार रहते हैं। एक जमाने से तूने कोई काम न किया, आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे दी जाती है। तेरी जिम्मेदारी यह है, मैंने रूम में ला के एक कलमा पढ़ने वाला जवान बंद कर दिया है। अब तेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, जाके हुस्न और जमाल शराब और शबाब के नशे में इसके ईमान को मुतजलजल कर दे। तैयार हुई, रात के अंधेरे में उस जवान के सामने जाके बैठ गई, कहा हो मेरी कौम
कौम के जवानों, रात के 3-3 बजे तुम्हारे कानों पर गैर महरम लड़कियों से फोन लगे रहते हैं कानों पर। हया नहीं आती है तुम्हें जर्रे के बराबर। याद रखना, जिना है, जिना ये जिना का हिस्सा है। जिस कौम के अंदर जिना शामिल हो जाए वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के लोग, जिस कौम के जवान जिना के आदी हो जाएं वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें हया भी नहीं आई जर्रे के बराबर। एक गरीब की जवान बेटी जिससे तुम्हारा इश्क लड़ाई का माहौल चल रहा है, गौर तो करो, क्या तुम्हारे घर में जवान बेटी नहीं? क्या तुम्हारे घर में जवान बहन नहीं? क्या तुम्हारे घर में मां नहीं है जो किसी गरीब की बेटी के ऊपर तुमने नजर बनाई हुई है? इस्लाम इस चीज को नाजायज व हराम कहता है, जिना का एक हिस्सा है। मेरी कौम के जवान कहां जा रहे हो? तुम्हारा ईमान इतना कमजोर नहीं था जो मौजूदा दौर में तुमने अपने आप को इतना कमजोर किया। वो लड़की आई है रात के अंधेरे में, उस जवान के सामने बैठी हुई है ताकि वो इस्लाम से दूर हो जाए। पूरी रात गुजर गई है मगर उस जवान ने एक नजर उठा के उस लड़की की तरफ देखा नहीं है। देखो मुसलमानों, तुम्हारी तारीख क्या थी? कहां जा रहे हो? कौन से नशे में डूबे हो? शराबो शबाब में, थोड़ी देर की लज्जत में, थोड़ी देर के मजे में। खुदा ने तुम्हें अय्याशियों के लिए पैदा नहीं किया। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, दुनिया का कोई बंदे मोमिन एक कदम उस वक्त तक बढ़ा न सकेगा जब तक कि जिंदगी के बारे में सवाल न किया जाए, जवानी के बारे में सवाल न किया जाए, दौलत के बारे में सवाल न किया जाए। जवानी कहां गुजारी है, दौलत कहां से कमाई, कहां खर्च की है, एक एक चीज का जवाब देना है कयामत के दिन। देखो पूरी रात गुजर गई है मगर उस मुस्तफा के आशिक ने उस लड़की की तरफ एक नजर नहीं देखा। दिन का उजाला निकला, दौड़ती आई अपने वालिद के पास। बाप खुश था कि शायद मेरा काम हो गया होगा, मेरी बेटी ने अपना काम कर दिया होगा। कहा बेटी काम हो गया? कहा नहीं, शायद आज कोई खास इबादत की रात थी। कोई बात नहीं, दूसरी रात। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 दिन गुजर गए। कितने? सब बोलिए। 40 दिन का जमाना गुजर गया मगर 40 दिन वो लड़की जाती रही, आती रही मगर उस जवान ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा नहीं है। आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए मगर जब 40 दिन गुजरे हैं उसने आके इस्लाम से मुतासिर हो के कहा, जवान ये तो बता तेरी नजर में ऐसा कौन सा जलवा है जो तूने एक नजर मेरी तरफ उठा के नहीं देखा? उस वक्त उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। आई थी इस्लाम से दूर करने, कहा अब मैं इस्लाम से मुतासिर हो गई है, अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। माशाअल्लाह। ये किसी और का नहीं, हमारा किरदार था, ये हमारा अंदाज था, ये हमारा तर्ज, हमारी तर्ज थी, ये हमारी फिक्र थी। डॉक्टर इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा मेरी कौम के जवानों के लिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, तुम्हारी जवानी का किरदार ये था। अपनी तारीख के औराक को उलट कर देखो, अपने अजदाद की तारीख को पलट कर देखो, अपने बाप दादा की तारीख को पढ़ के देखो। तुम्हारा दौर ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। जवानों बदलो अपने अंदाज को, बेअमल बन के जिंदगी गुजारोगे नापैद हो जाओगे, कोई जिक्र करने वाला नहीं रहेगा। बाअमल बन के हुजूर के सच्चे गुलाम बन के जिंदगी गुजारोगे, फना फिल्ला हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बाकी बिल्ला बना देगा। तुमने देखा नहीं, पहाड़ों में जाके देख लो, पहाड़ों में कितना ऊंचा पहाड़ है, जाके देखो, जहां ना अंधा ना बंदा ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं, देखो मजार बना हुआ है। ये सलामत है मजार कैसे?
पता चला जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है। वाह माशाल्लाह। जो अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लेते हैं वो हमेशा सलामत रहते हैं। याद रखिएगा, आप अगर झूठा इश्क का नारा लगाते रहेंगे या रसूला दामन नहीं छोड़ेंगे तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है, नारा लगाते रहिए। लेकिन अगर आशिक बनना है, मेरी कौम के जवान कहते हैं नहीं साहब, देख लो रात के 3 बजे जाके शराब के ठेके पर बैठे होंगे। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, हमारे लिए ये शराब पीना हराम है, नाजायज़ है। हमारे मजहब में शराब पीना जायज़ नहीं है, इसलिए छोड़ दो नशा करना, छोड़ दो गुनाहों पर आमादा होना। और अगर तुम शराब पी नहीं चाहते हो, नशा कर नहीं चाहते हो, तो मेरी तरफ से इजाजत है, फुल जाओ खुल के नशा करो। लेकिन लोकल वाला नहीं, जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं। लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं। लोकल वाला नशा नहीं जहां बहन बेटी का जो है एहतियात भूल जाता है, कौन बीवी है, कौन बेटी है, कौन बहन है। वो नशा मत करो। नशा करना चाहते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। असली नशा कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, सलमान फारसी ने किया, हजरत सुमैया ने किया, हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। कौन बिलाल? जिस बिलाल को मारा गया, घसीटा गया, गाली दी गई, परेशान किया गया। बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़े गए, मगर बिलाल है, दुनिया से कहते हैं तू हो कि तुरशरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वाह वाह माशाल्लाह, ये जिंदाबाद। उतरने वाला नशा नहीं है, ये हुजूर की गुलामी का नशा है, नाम मोहम्मद का नशा है, हुजूर की इज्जत का नशा है। जान जाएगी मगर नशा नहीं उतरेगा, नशा नहीं उतरेगा। और इस नशे की बदौलत जब नशा मुस्तफा का होता है तो काबे की छत नीचे होती है, नशा करने वाले के कदम ऊपर होते हैं। वाह माशाल्लाह। कौन बिलाल? कौन बिलाल? वो बिलाल जिसको मारा गया, सताया गया, घसीटा गया। लेकिन एक दिन जब मक्का फतेह हुआ और अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने कहा बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अजान दे, ताकि पता चल जाए आशिकों का मकाम कितना बुलंद है, दीवानों का मकाम कितना बुलंद है। देख लो, एक दिन वो था जब घसीटा जाता था मक्के की गलियों में, लेकिन इश्क सच्चा था तो खुदा ने कितनी इज्जत दी। आज बिलाल के कदम ऊपर हैं, काबे की छत नीचे है। आशिक बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। थोड़े जमाने पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो लोग नामूस रिसालत के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, मैं किसी और का नहीं अपना नाम लेता हूं। आज अगर आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मुझे मोहब्बत दी, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जब से मुस्तफ़ा की ये गुलामी का सिक्का मेरे गले में पड़ा है, जब से मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत के नाम से दुनिया जानती है, लोग सर और पलकों पे बिठाती है, लेकिन हम सर और पलकों पे बैठने के बाद ये नहीं कहते हैं ये हमारी काबिलियत है, हमारा इल्म नहीं है। 100 बार माज़अल्लाह अगर ये जुमला हमारे वहमो ख्याल में आए, हम तो पुकार के कहते हैं ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही। जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाएंगे उसी दिन जमाने के इमाम बन जाएंगे। बेशक गुलाम बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही। आज हमारी गुलामी में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए आज परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, आओ अहद करो, अहद करो, गुनाह नहीं करेंगे, हुजूर की मर्जी के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। नामूस रिसालत क्या है? हुजूर की इज्जत के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। सहाबा ने किया। हमारी कौम का हाल यह है, इस कौम की गरीबी देखना है तो जुमे के दिन मस्जिद के गल्ले में देख लीजिए। इस कौम की बिल्कुल सही गरीबी देखना है तो कौम की गरीबी जुमे के दिन मस्जिद में देखिए। जब इस कौम के सामने गल्ला घुमाया जाता है तो कितने लोग हैं जेब में हाथ डालने के बाद अगर पैसे ज्यादा हों तो जरा सा हिसाब लगाते रहते हैं कहीं 10 के चक्कर में 100 का धोखे से ना चला जाए।
ये इस कौम की गरीबी है। तुम जेब में हाथ डालने के बाद हिसाब लगा रहे हो कि कहीं ज्यादा ना चला जाए, और जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो तो कहते हो अल्लाह बेहिसाब दे। जो खुदा की बारगाह में बेहिसाब देता है अल्लाह उसे बेहिसाब देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे बगैर हिसाब अता फरमाता है। माशाल्लाह। देने की आदत डालो। मुझे मालूम है मेरी कौम गरीब नहीं। जितना खजाना मुहर्रम में 10 दिन में मेरी कौम की जबान शरबत में पिला देते हैं, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना 10 दिन में मेरी कौम के जवान। आओ एक पैगाम लेकर जाओ। तुमने सब कुछ किया, जलसे किए, जुलूस किए, उर्स किए, कव्वाली की, नाच गाने किए, डीजे बजाए, नाचने वाली औरतें बुलाई, दुनिया के हराम काम पूरी जिंदगी में कर लिए। सबके लिए कमेटी है, लंगर कमेटी, जलसा कमेटी, उर्स कमेटी, मीलाद कमेटी और कव्वाली कमेटी, दुनिया भर की कमेटी। मुझे ये बताओ एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? तालीम के लिए कमेटी कब बनाओगे? कॉलेज बनाने के लिए कमेटी कब बनाओगे? हॉस्पिटल के लिए कमेटी कब बनाओगे? ये लंगर, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये सब फना होने वाली चीजें हैं। अपनी कौम की बेटियों को बाज़ाब्ता सही तालीम देने के लिए कॉलेज बनाने का प्रोजेक्ट बनाओ। ये मत कहो होगा कैसे। संगे बुनियाद करना तुम्हारा काम है, पूरा करना ये अल्लाह की रहमत का काम है। बेशक। मिजाज ये रखो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। कौम की खून पसीने की कमाई एक रात के मजे में उड़ाइए मत। ये एक रात गुजर जाएगी। काश ये 2-4 लाख रुपए इकट्ठे होकर कौम की बच्चियों के लिए, उनके ईमान की हिफाजत के लिए, ताकि मेरी कौम की कोई बेटी मुर्तद ना हो, ताकि मेरी कौम की किसी बेटी का ईमान गैर महफूज ना हो, ताकि मेरी कौम की बेटी की इज्जत पर कोई हाथ न डाले। प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, एक स्कूल बनाने का, एक कॉलेज बनाने का, एक हॉस्पिटल बनाने का, और कोशिश कीजिएगा 11वीं शरीफ के नाम पर बड़ी कॉन्फ्रेंस हर शहर में होती है, लंगर भी किया जाता है 10,000 का। ये अहद करके जाइए आज के जलसे से, अगले साल कॉन्फ्रेंस तो होगी मगर 10,000 का लंगर नहीं होगा। 10,000 के लंगर के पैसे से बेटियों के लिए कॉलेज बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह। सेट कीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा काम कीजिए, जमीनी काम, तामीरी काम। अल्लाह ने आपको खाली मजे के लिए पैदा नहीं किया, जिम्मेदारियां हैं आपके सर पे। दुनिया की वो कौम जो अपना रिश्ता तालीम से नहीं जोड़ती है उसका वजूद खत्म हो जाता है। आज ताकत कलम की ताकत है, आज पावर कलम का पावर है। मैदान में आइए, पढ़ने के मैदान में जिस कौम के जवान तालीम याफ्ता हों उस कौम में बुराइयां कम हो जाती हैं, उस कौम में गलत काम कम हो जाते हैं। तालीम ये नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए तालीम हासिल की जाती है, नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है जिससे जहालत दूर होती है, अंधेरा दूर होता है, तमीज आता है, तहजीब आती है और बाज़ाब्ता इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलीका आता है। छोटे बड़े का एहसास होता है, वालिदैन के मकाम और मर्तबे का एहसास होता है। ये मत कीजिए आप ये कहें नहीं साहब उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा तो अपनी जिम्मेदारी मौजूदा दौर में अपनी हैसियत और अपनी सैलरी से ज़्यादा निभा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक मुसलमान जवान होने के नाते अल्लाह ने जो जिम्मेदारी आपके कांधों पर डाली है उस जो है जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कीजिए, वरना क़यामत के दिन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए। दुनिया कोशिश कर रही है बाज़ाब्ता हुजूर के गुलामों को डराया जाए, दबाया जाए। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है उसी वक्त में मौत आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1500 साल का ज़माना देख लीजिए, आज तक इस पूरे ज़माने में हमारी
तारीख के अंदर कोई एक शख्स भी बुज़दिल न रहा। हमारे पास जितने भी हैं सब के सब बहादुर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर फ़ारूक आज़म तक। और वो कैसे लोग थे जिन्हें अपनी निस्मतों पर नाज था। उमर फ़ारूक आज़म को एक दिन लोगों ने देखा रोने लगे अचानक। लोगों ने पूछा उमर रोने की वजह क्या है? कहा ये गम के आंसू नहीं रश्क के आंसू हैं। ये गम के आंसू नहीं है, ये रश्क के आंसू हैं। रश्क किस बात पर है? कहा रश्क है हुजूर की गुलामी पर, रश्क है हुजूर की निस्बत पर। इसलिए कि एक दौर वो था जब मेरे वालिद खत्ताब चंद मुझे बकरियां ऊंट देते थे जंगल ले जाने के लिए। मैं इधर से मारता था उधर जाते थे, उधर से करता था इधर जाते थे। चंद ऊंट उमर से संभाले न जाते थे। आज उमर की 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत जो चल रही है उमर की ताकत नहीं है, ये मुस्तफ़ा की गुलामी है, ये मुस्तफ़ा का इश्क है। यही गुलामों का अंदाज होता है। वो जब तक जिंदा रहते हैं अपनी जिंदगी की हर बुलंदी का राज मुस्तफ़ा के कदमों में डाल देते हैं। आओ अहद करो जिंदा रहेंगे तो हुजूर के नाम पर हम कभी हुजूर की नामूस रिसालत के पहरेदार बने तो इस अंदाज में बनेंगे, ज़बानी नहीं अमली तौर पर। प्रैक्टिकल हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, वालिदैन का एहतराम भी करेंगे, उलमा की इज्जत भी करेंगे। और याद रखिएगा इख्तिलाफ नहीं इत्तेहाद पैदा करेंगे। क्या करेंगे? हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। एक घर में इख्तिलाफ हो जाए घर की मौत, शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो जाए उनके रिश्ते की मौत, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए उनके रिश्ते की मौत, मोहल्ले में इख्तिलाफ हो जाए उनके रिश्ते की मौत, इमाम व मुक्तदी में इख्तिलाफ हो जाए उनके रिश्ते की मौत, मोहल्ले में इख्तिलाफ हो जाए उनकी मौत। याद रखिएगा तोड़ने का मिजाज पैदा नहीं कीजिए, जोड़ने का मिजाज पैदा कीजिए। कान भरने वालों की कदर नहीं, काम करने वालों की कदर कीजिए। कान भरने वाले तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नहीं, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी को हमें हुजूर की नामूस के लिए गुजारना है। पूरी दुनिया से कहो आज हम अपनी जो है जवानी को बचाने में लगे हैं। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक आखिरी बात बताऊं। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम, कौन? इमाम मूसा। अभी 10-12 दिन पहले मेरी वापसी हुई बगदाद शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मूसा काजिम खलीफे वक्त ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, आलीशान जूते पहन कर गए, बड़े मजमे में जलील करना चाहता था। का देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। बुजुर्गों ने इसलिए फरमाया उलमा को अच्छे जूते पहनना चाहिए। आलीशान जूते पहन कर गए। उसने कहा देखो आजिजी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। आपने भरे दरबार में इस बात की फिक्र न की मेरा अंजाम क्या होगा। मुस्कुरा के कहा वो जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर थे किसी दौर में कलमा पढ़ने वालों के। आओ अहद करो जिंदा रहेंगे तो हुजूर की गुलामी में। और आपको अंदाजा नहीं, हुजूर की गुलामी सीनों से खौफ निकालती है। जिसके सीने में सही माना में हुजूर की मोहब्बत होगी वो सीना बेखौफ होगा, कभी उसके सीने में खौफ नहीं होगा। किसका? अल्लाह का नहीं, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ही का खौफ होगा, दुनिया का खौफ नहीं होगा। जिसके सीने में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी और जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं होगी उन्हें सबसे डर होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं। कितने लोगों ने हमसे कहा आप नामूस रिसालत की बात करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर मुसीबत का वक्त आया तो आपके लहजे बदल जाएंगे, आपके जुमले बदल जाएंगे। मैंने कहा आज की तारीख नोट कर लीजिए और वो मुसीबत के दिन का आप बैठकर इंतजार कीजिए। देख लेना अशरफ जीलानी के गले में
फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, नामूस रिसालत पर जुमले नहीं बदलेंगे, वही कहेंगे। फांसी का फंदा डाले जाने के बाद मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने मुरादाबाद के चौराहे पर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हुजूर के सच्चे गुलाम बने, नामूस रिसालत के सच्चे पहरेदार बने। और इस जलसे से जाने के बाद बस आखिरी बात ये जरूर कीजिएगा कि अपने घर में जरा नजर दौड़ाइए, कहीं आपके वालिदैन आपसे नाराज तो नहीं है। क्या करेंगे? घर में नजर दौड़ाइए, कहीं आपके वालिदैन आपसे नाराज तो नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। तुम्हारी हर तरक्की और हर कामयाबी का राज तुम्हारे वालिदैन की दुआओं में पोशीदा है। अगर वालिदैन को नाराज कर दोगे, दुनिया का कोई बिजनेस तरक्की याफ्ता नहीं कर सकोगे जब तक कि तुमसे तुम्हारे वालिदैन राजी ना हो जाएं। अल्लाह का एहसान है कि आज हम नामूस रिसालत की बात करते हैं। देख लो मुल्क में नजर दौड़ा के नामूस रिसालत की बात वही करते हैं जिनके हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। बाकी बहुत सारे लोग चैन से अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। नामूस रिसालत का नारा उनकी ज़बान पर है जिनके हाथों में इमाम अहले सुन्नत का दामन है। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें इमाम अहले सुन्नत का दामन अता फरमाया है। अल्लाह करे ये दामन हमेशा सलामत रहे। हमारे इमाम अहले सुन्नत की तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुल्क के कोने कोने में दीन व सुन्नियत मसलके आला हज़रत का काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ हैं, उस मिशन के साथ हैं जो मिशन हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया, जो मुफ्ती आज़म ने दिया, जो हुजूर ताजुश शरिया ने दिया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हमारी तंजीम है, उसके लिए मुल्क के जिस कोने में जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम तन मन धन की कुर्बानी देंगे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम काम होता हो, दीन व सुन्नियत मसलके आला हज़रत के फ़रोग़ का उसके दस्तों बाजू बन जाइए और जैसा मुमकिन हो आपके लिए, जितना मुमकिन हो सपोर्ट कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर कायम और दायम फरमाए। सहबन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मेरे इमाम ने कहा, लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।